क्या आप माइक्रोवेव लेने का प्लान कर रहे हैं? क्या आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपके लिए कौन सा माइक्रोवेव बेस्ट रहेगा? आप सोलो लेना चाहते हैं या कन्वेक्शन माइक्रोवेव लेना चाहते हैं, या अपने पर्पस के लिए कौन सा माइक्रोवेव आपके लिए बेस्ट है? आज हम बात करेंगे माइक्रोवेव के ऊपर कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कौन सा माइक्रोवेव ले सकते हैं। कई बार और अक्सर करके ये देखा गया है कि जब आप एक शॉप फ्लोर पे जाते हैं और आप पूरा माइंड सेट करके जाते हैं कि मुझे सैमसंग का माइक्रोवेव चाहिए, लेकिन वहाँ आप जा करके IFB का माइक्रोवेव ख़रीद लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप उसके फीचर्स पे ध्यान देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप LG का माइक्रोवेव लेने जाते हैं और वहाँ सैमसंग का माइक्रोवेव ख़रीद लेते हैं। तो आज हम पूरा रिव्यू करेंगे माइक्रोवेव के बारे में। मेरा नाम मोहम्मद अबरार खान है। मैं आज बात करता हूँ माइक्रोवेव पे। देखिए, माइक्रोवेव की अगर आप बात करते हैं तो माइक्रोवेव में बेसिकली दो तरह के ही माइक्रोवेव आते तो वैसे तीन तरह के हैं, लेकिन ज़्यादातर दो तरह के माइक्रोवेव चलते हैं मार्केट में। एक होता है सोलो और एक होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को ओवन भी बोलते हैं। सोलो में अभी आपने क्या होगा, सोलो में अगर आपने देखा होगा, अगर आपका पर्पस सिर्फ हीटिंग के लिए है, अगर आप खाना गर्म करना चाहते हैं तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सोलो ही माइक्रोवेव सबसे बेस्ट है। आपको कन्वेक्शन पे पैसा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप माइक्रोवेव में ग्रिलिंग, हीटिंग, रोस्टिंग, बेकिंग एंड सारा कंप्लीट कुकिंग करना चाहते हैं तो आपको पूरा का पूरा कन्वेक्शन माइक्रोवेव खरीदना चाहिए। किस ब्रांड का लेना चाहिए, क्या फीचर्स होते हैं उसमें, आज बात करेंगे उस माइक्रोवेव के बारे में। जब आप किसी भी ब्रांड का माइक्रोवेव लेते हैं और कन्वेक्शन माइक्रोवेव खरीद रहे होते हैं तो सारे ब्रांड के माइक्रोवेव कन्वेक्शन सेम पैलर होते हैं। अब लेकिन उसमें आता है कि किसमें किस माइक्रोवेव की ऑटो कुक मेन्यू ज़्यादा है, किस माइक्रोवेव की ऑटो कुक मेन्यू कम है। देखिए, होता क्या है कि किसी भी माइक्रोवेव की अगर आप ऑटो कुक मेन्यू की बात करोगे, किसी में 150 हैं, किसी में 100 हैं, किसी में 20 हैं। तो मेरे हिसाब से ऑटो कुक मेन्यू जब हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लेते हैं तो 20 से 25 ही ऑटो कुक मेन्यू ही पूरे साल या पूरे 2-3 साल में यूज़ कर पाते हैं। तो ऑटो कुक मेन्यू एक सेकेंडरी ऑप्शन है। फर्स्ट तो आपको देखना चाहिए कि हम किस तरह का माइक्रोवेव ले रहे हैं। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप माइक्रोवेव लेने जा रहे हैं, आप XYZ किसी भी ब्रांड का लेने जा रहे हैं, और अगर कोई भी आप माइक्रोवेव ले रहे हैं उसमें ईयर का कोई भी आ रहा इशू, जैसे आप 2023 का माइक्रोवेव लेना चाह रहे हैं, कोई 2017-18 का माइक्रोवेव लेना चाह रहे हैं, तो आप बेफिक्र होकर के 2017-18 का भी माइक्रोवेव खरीद सकते हैं। क्योंकि अभी पिछले 10 सालों में जहाँ तक के मैंने देखा है, किसी भी तरीके का माइक्रोवेव में कोई चेंजिंग नहीं आई है। ठीक है। हाँ, अगर LG की बात करेंगे तो LG ने एक नया प्रोग्राम अपने माइक्रोवेव में दिया है, उसका नाम है चारकोल लाइटिंग हीटर। उसमें क्या होता है, आज बात करेंगे चारकोल लाइटिंग हीटर के बारे में। ये एक माइक्रोवेव है, कन्वेक्शन चारकोल माइक्रोवेव है। देखिए, कन्वेक्शन में आप सारा काम कर सकते हैं, जैसे कि भी मैंने बताया कि हीटिंग, बॉयलिंग, रोस्टिंग, बेकिंग आप सब कर सकते हैं। लेकिन ये जो माइक्रोवेव है इसका नाम है चारकोल। चारकोल में क्या होता है, जब आप कोई तंदूर वाली रेसिपी, इसमें एक प्रोग्राम दिया हुआ है चारकोल लाइटिंग हीटर का, जब आप वो प्रोग्राम लगा करके कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो इसमें कंपनी ने एक हीटर एलिमेंट एक्स्ट्रा दे रखा है जिसके ऊपर कोयले की एक कोडिंग कर रखी है। वो प्रोग्राम स्टार्ट करते ही हीटर यानी कि कोयले की जो हीटिंग है वो फूड के ऊपर स्मोक की तरह आता है, जिसमें क्या होता है, जब आप उस फूड को खाते हो तो आपको ये फील होता है कि बिल्कुल तंदूर का बना हुआ हम खाना खा रहे हैं। बाकी इसके अलावा अभी तक के माइक्रोवेव में ऐसी कोई चेंजिंग नहीं हुई है। हाँ, भी दोबारा से वो बात रिपीट करता हूँ कि ऑटो कुक मेन्यू डिपेंड करता है आपके यूज़ के ऊपर कि आप कितना ज़्यादा माइक्रोवेव को ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, तो वो ऑटो कुक मेन्यू की बात करेंगे। जहाँ तक के आप देखोगे IFB में थोड़े ऑटो कुक मेन्यू थोड़े से कम होते हैं, 30-35 भी आते हैं। अभी जो नए मॉडल आ रहे हैं उसमें कंपनी बढ़ा के भी दे रही है। LG में जाएंगे तो 100+ ऑटो कुक मेन्यू आते हैं। सेम इसी तरीके के सैमसंग एंड वर्लपूल का ऑटो कुक मेन्यू ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऑटो कुक मेन्यू में आप उसमें कितने मेन्यू आप अपने डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होती है। फिर मैं आपसे एक बात कहूँगा कि माइक्रोवेव में ईयर कोई भी मायने नहीं रखता है अगर आप कन्वेक्शन माइक्रोवेव ले रहे हैं। अब इसमें आपको सबसे बड़ी चीज़ ये देखनी रहती है जब आप माइक्रोवेव खरीदते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग कितनी इजी है। अगर कोई माइक्रोवेव में प्रोग्रामिंग बाहर से दे रखी है और उसमें सारे ऑटो कुक मेन्यू आपको बाहर से दे रखे हैं, राइस बनाना है, सब्जी बनाना है, डाइट फ्राई का ऑप्शन है, बास्केट्स वगैरह का ऑप्शन है, या रोटी वगैरह बनाना है, ये सारे फीचर्स आपको ऊपर से दिए हैं तो आप किसी भी माइक्रोवेव को ले सकते हैं। लेकिन जब आप कन्वेक्शन माइक्रोवेव लेने का प्लान कर रहे हैं तो फिर आप
कन्वेक्शन के साथ साथ चारकोल लाइटिंग हीटर का ही माइक्रोवेव लें, क्योंकि कुछ कुछ रेसिपी ऐसी होती हैं जो हम लोग बिल्कुल तंदूर की तरह खाना बनाना पसंद करते हैं। तो इसमें आपका चारकोल लाइटिंग हीटर दी हुई है, और इसके अंदर आपने देखा होगा कि कुछ माइक्रोवेव ऐसे होते हैं जिसमें एक रोटेटरी रॉड आती है जिसमें फूड लगा करके वो 360 घूमती है। बट कुछ माइक्रोवेव ऐसे होते हैं जिसमें प्लेट पे रख करके वो काम किया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे कि ये रोटेटरी रॉड लिया इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, या जो रोटेटरी रॉड काम कर सकती है वो नॉर्मल कन्वेक्शन माइक्रोवेव काम करेगा कि नहीं करेगा, तो बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। अगर आपके पास कन्वेक्शन माइक्रोवेव है या आप कन्वेक्शन माइक्रोवेव लेना चाह रहे हैं जो विदाउट रोटेटरी रॉड है, तो जो काम आप रोटेटरी रॉड में करेंगे वही काम आप स्टैंड पे भी रख के कर सकते हैं। लेकिन एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पास रोटेटरी रॉड का ऑप्शन है तो इसमें आपका थोड़ी सी कुकिंग थोड़ी बेहतर होती है, क्योंकि वो फूड क्या होता है 360 डिग्री रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, तो अभी मैं इसी चीज़ पे वीडियो अपनी क्लोज करता हूँ। माइक्रोवेव की वीडियो हो सकता हो मुझसे इसमें बहुत सारे पॉइंट छूट गए हों जो अभी आप तक के ना पहुँचे हों। तो अगर आपको कोई भी पॉइंट की, कोई भी फीचर्स की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करिएगा, हम आपको उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।